कोयला घोटाले पर विपक्ष के साथ आर पार की लड़ाई के मूड में सरकार। पीएम ने कहा रद्द नहीं होगा कोई भी आवंटन। संसद में जारी गतिरोध खत्म होने के आसार नहीं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अब किसी सुलह के मूड में नहीं। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर, सोनिया ने की सुलह की कोशिश लेकिन अब नहीं मानी जाएगी बीजेपी की मांगे। सरकार ने बीजेपी की सारी मांगे की खारिज। चिदम्बरम भी बोले न खदान आवंटन होगा रद्द, न पीएम देंगे इस्तीफा। कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने न्यायिक जांच की मांग को किया खारिज। कहा सीबीआई कर रही है मामले की जांच। चिदम्बरम के बयान पर भड़की बीजेपी। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा सभी 28 मुख्यमंत्रियों का नाम सार्वजनिक करे सरकार। बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर का आरोप, कांग्रेस के 5 मुख्यमंत्रियों ने भी किया था फैसले का विरोध। प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक घोटाले में फंसी सरकार असमंजस में। कहा सरकार को कुछ नहीं सूझ रहा। प्रकाश जावड़ेकर का आरोप, कहा राज्यसभा की वेबसाइट से हटाए गए कोयला आवंटन पर पूछे गए सवाल जवाब। कैग रिपोर्ट पर सवाल उठाने वालों को मुरली मनोहर जोशी का जवाब। कहा संवैधानिक संस्था के खिलाफ ऐसी बातें गलत। कोल ब्लॉक आवंटन के मसले पर संसद आज भी ठप। पीएम के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है बीजेपी। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही वेल में पहुंच गए बीजेपी सांसद। प्रधानमंत्री के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। विपक्ष का हंगामा देख बार बार रोकनी पड़ी कार्यवाही। लोकसभा और राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित। संसदीय कार्य मंत्री पवन कुमार बंसल का बयान, 75% सांसद चाहते हैं संसद चले, सिर्फ बीजेपी अपने मुद्दे पर अडिग। लोकसभा में हंगामे के बीच भी हुआ कामकाज। सरकार ने पास कराए 3 अहम बिल। दिल्ली में फिर सड़क पर उतरे अरविंद केजरीवाल और उनके साथी। पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर प्रदर्शन। थाने के बाहर गिरफ्तारी पर अड़े केजरीवाल और उनके साथी, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार करने से किया इनकार। केजरीवाल ने लगाया अपने साथियों की प्रताड़ना का आरोप। पुलिस ने केजरीवाल और उनके सहयोगियों का बयान दर्ज किया। केजरीवाल ने कहा कार्यकर्ताओं को परेशान ना करे पुलिस, अगर गिरफ्तार करना है तो हमें गिरफ्तार करे। केजरीवाल के समर्थन में इकट्ठा हुए सैकड़ों लोग। थाने के बाहर बैठे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ता। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को भेजी चिट्ठी। कहा भ्रष्टाचार का विरोध करना अगर जुर्म है तो आगे भी करता रहूंगा ये अपराध। चिट्ठी में केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस के रवैये पर उठाए सवाल। पूछा आईएससी कार्यकर्ताओं पर क्यों दर्ज हुए झूठे केस। केजरीवाल ने पीएम से पूछे सवाल। कहा लुटती पिटती जनता का खौल रहा है खून, लोग कैसे करें गुस्से पर काबू। केजरीवाल ने चिट्ठी में घोटालों का दिया हवाला। कहा घपलेबाजों पर पुलिस मेहरबान, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर धड़ाधड़ हो जाती है एफआईआर। केजरीवाल की चिट्ठी में सरकार को सीधी चुनौती। कहा आपकी जेल और लाठियां नहीं रोक पाएंगी हमारा रास्ता। केजरीवाल के प्रदर्शन से फिर अलग रही किरण बेदी। ट्वीट करके बताया मैं आज मुंबई में रहूंगी। किरण बेदी ने कहा मुझे नहीं थी आज के प्रदर्शन की जानकारी। ट्वीट पर लिखा राजनीतिक हो चुका है ये आंदोलन। आंदोलन के सियासी रुख से अलग रहने का किरण ने जताया इरादा। कहा मैं अन्ना के गैर राजनीतिक आंदोलन के साथ। 26 अगस्त को कोयला घोटाले पर हुए प्रदर्शन में भी नहीं शामिल थी किरण बेदी। बीजेपी के विरोध पर था ऐतराज। मतभेद मिटाने के लिए किरण से मिले थे केजरीवाल। किरण ने कहा अन्ना से मिलकर तय करूंगी आगे का रुख। किरण बेदी और केजरीवाल में मतभेद पर बोले अन्ना हजारे। कहा सारे मतभेद सुलझा लूंगा। अन्ना हजारे का बयान परिवार में खटपट होती रहती है, मैं सभी से बात कर आपसी मतभेद खत्म कर दूंगा। अन्ना का ऐलान। टीम अन्ना एक बार फिर एकजुट होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरेगी। अन्ना ने बिहार के लोगों को लेकर राज ठाकरे को दिए बयान पर साधी चुप्पी, कुछ भी बोलने से इनकार।
बैंगलोर से इलाज कराने के बाद अन्ना वापस पहुंचे रालेगण, पेट में गड़बड़ी और एसिडिटी की थी शिकायत। बिहार के लोगों के खिलाफ भड़काऊ बयान देने को लेकर राज ठाकरे पर केस दर्ज, बिहार के नालंदा में मुकदमा। राज को चाचा बाल ठाकरे से मिला समर्थन, लेकिन यूपी और बिहार के नेताओं ने की कार्रवाई की मांग। बाल ठाकरे ने सामना में लिखा, बिहार के नेता बंद रखें अपनी जुबान, नीतीश कुमार को पछड़े में पड़ने की जरूरत नहीं। शिवसेना ने बिहार के नेताओं से संयम रखने को कहा, संजय राउत का बयान, बिहार से हुई है मामले की शुरुआत। मीडिया के खिलाफ राज के बयान की केंद्रीय गृह मंत्री शिंदे ने की आलोचना, बोले किसी भी राज्य में जा सकता है कोई भी भारतीय। बाल ठाकरे के लेख पर जेडीयू के शिवानंद तिवारी का बयान, इसमें कुछ भी नया नहीं, ठाकरे परिवार की यही है परंपरा। एनसीपी नेता तारिक अनवर ने साधा राज पर निशाना, कहा नफरत फैलाने से नहीं मिलेगा सियासी फायदा। बीएसपी प्रमुख मायावती ने राज ठाकरे पर बोला हमला, कहा ऐसे लोगों पर हो कड़ी कार्रवाई। मायावती ने महाराष्ट्र सरकार पर लगाई तोहमत, कहा छूट देने से ही बढ़ता है ऐसे तत्वों का हौसला। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने राज पर किया कड़ा प्रहार, कहा किसी की निजी जागीर नहीं है मुंबई। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के विरोध का अजीबोगरीब तरीका, विधायक ने सदन में कपड़े उतारकर किया हंगामा। विस्थापन के मुद्दे पर झारखंड विकास मोर्चा के विधायकों का हंगामा, विधायक शमशेर सिंह ने कुर्ता फाड़कर जताया विरोध। नाराज विधायकों ने सदन में सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, विस्थापन आयोग बनाने की मांग। पटना में नीतीश के जनता दरबार में 2 महिलाओं का हंगामा, एक बेटी के लापता होने से बेहाल, दूसरी पुलिस से परेशान। महिलाओं का बयान, डीजीपी और एसपी के दफ्तर के चक्कर काटने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। योग गुरु रामदेव के खिलाफ साजिश का मामला, सरकारी खुफिया एजेंसी और कुछ मीडिया कर्मियों पर लगे आरोप। रामदेव के ड्राइवर ने दर्ज करवाया एफआईआर, कहा पतंजलि के प्रोडक्ट्स में मिलावट करवाने की थी साजिश। एफआईआर में ड्राइवर का बयान, मिलावट करने के एवज में दिए गए 5 लाख रुपए का लालच। ड्राइवर विनय का आरोप, लाल बत्ती वाली गाड़ियों में आते थे लोग, केंद्रीय खुफिया एजेंसी और पत्रकार के रूप में दिया था परिचय। हरिद्वार के एसएसपी ने की शिकायत मिलने की पुष्टि, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। पाकिस्तान के पेशावर में जबरदस्त बम धमाका, 2 अमेरिकी नागरिकों समेत 4 लोगों के घायल होने की खबर। हमले में घायल सभी लोग यूएस कॉन्सुलेट के कर्मचारी, अमेरिकी दूतावास ने की पुष्टि। पाक के क्षेत्रीय सूचना मंत्री का बयान, आत्मघाती हमलावर ने धमाकों को दिया अंजाम। चश्मदीदों के मुताबिक एक कार में हुआ धमाका, काफी दूर तक सुनी गई धमाके की आवाज। अब तक आतंकी हमले की किसी संगठन ने नहीं ली जिम्मेदारी, स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के बिंदापुर इलाके में डबल मर्डर से सनसनी, 2 महिलाओं की गोली मारकर हत्या। सेंट्रो कार में सवार होकर महिला के घर आया था हत्यारा, गोली मारने के बाद मौके से हुए फरार। डबल मर्डर से इलाके में सनसनी, पुलिस को हत्या में किसी जानने वाले के हाथ होने की आशंका। गाजियाबाद में कैमरामैन पर गुस्साए आसाराम, सरेआम जड़ा थप्पड़, केस दर्ज। ताली बजाते भक्तों को कैमरे में कैद नहीं करने पर भड़के आसाराम, सबके सामने हाथ चलाया। दिल्ली में रेलवे ट्रैक पर 12 टुकड़ों में मिली लाश पर उठे सवाल, मृतक के घर वालों ने कहा सोचा समझा कत्ल। पूर्वी दिल्ली के गणेश नगर में मिला था पारस का सिर कटा शव, पुलिस ने बाद में बरामद किया सिर। घर वालों ने कहा पारस ने इसी साल मई में किया था प्रेम विवाह, लड़की वालों ने दी थी टुकड़े टुकड़े करने की धमकी।
अनजान शख्स ने दी थी पारस के शव की खबर। घर वालों ने पूछा फोन करने वाले को कैसे पता चला पारस का नाम। पुलिस ने फौरी जांच के बाद कहा खुदकुशी का मामला। घर वाले बोले ससुराल वालों को बचा रही है पुलिस। जयपुर में आज भी जोरदार बारिश। सड़कों पर पानी भरने से कई इलाकों में लगा भारी जाम। लगातार बारिश से कई बस्तियां जलमग्न, घरों और दुकानों में भी घुसा पानी। जयपुर रेलवे स्टेशन के पास सड़क पर कमर तक पानी। घर से बाहर निकले लोगों को भारी परेशानी। आज मुंबई में भी कई जगहों पर जोरदार बारिश के कारण कई जगहों लगा जाम। मुंबई से सटे ठाणे और कल्याण में भी जमकर हुई बारिश से बेहाल दिखे लोग। चीन के सिचुआन में बाढ़ के पानी में घिरे लोगों की बाल बाल बची जान। रेस्क्यू ऑपरेशन कर लोगों को बचाया गया। चीन में भारी बारिश का कहर। दक्षिण पश्चिम के सिचुआन प्रांत में बाढ़ से बेघर हुए सैकड़ों लोग। चीन की विश्व प्रसिद्ध दीवार का एक हिस्सा भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हुआ। हेबेई प्रांत में दीवार की मरम्मत का काम शुरू। चीन के बिंचुआन में दिखा आधा मीटर लंबा अर्थ बॉम्ब। वन विभाग के एक वर्कर को सांप की तरह गटर में रेंगता हुआ मिला। नीदरलैंड में लोगों ने खास अंदाज में मनाया रेड हेड डे। एक जगह इकट्ठा हुए 52 देशों से आए 1400 लाल बालों वाले लोग।